नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए क्लासेस में। तो चलिए आज की टॉपिक है बुद्ध सारनाथ बुद्ध स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। भारत की बौद्धिक विरासत को बौद्धिक मंच पर ऐतिहासिक मान्यता मिली है। तो ये चर्चा में क्या है, तो हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र में सारनाथ उत्तर प्रदेश को आधिकारिक रूप से विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने की घोषणा की है। यह निर्णय बौद्ध विरासत की वैश्विक सांस्कृतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर साबित हुआ, जो भारत के सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ बनाता है। इसके बैकग्राउंड क्या है, ये सारनाथ का ऐतिहासिक सफ़र जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ की ऋषि पत्तनम या अब में अपना प्रथम उपदेश दिया था। मौर्य काल के समय सम्राट अशोक ने यहाँ प्रसिद्ध धार्मिक स्तूप और अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। भारत की राष्ट्रीय प्रतीक इसी अशोक स्तंभ शीर्ष से लिया गया है। गुप्त ने गुप्त काल के दौरान चौखंडी स्तूप का निर्माण करवाया तथा सारनाथ मूर्तिकला की एक प्रमुख शैली के रूप में उभरा है। धार्मिक स्तूप बेलनाकार आकृति जिस पर गुप्तकालीन बारीक नक्काशी एवं ज्यामितीय पैटर्न बने हुए हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ की मूर्तिकला की विशेषता प्रभामंडल तथा अत्यंत सौम्य आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। मूल कुटीर विहार व सारनाथ स्थान भगवान बुद्ध के वर्षावास के दौरान निवास करते थे। सारनाथ संग्रहालय भारत का सबसे पुराना साइट म्यूजियम है, जो 1910 में स्थापित किया गया था, जहां प्रसिद्ध शीर्ष सुरक्षित हैं। कोड विश्लेषण के एनालिसिस यह स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश से 10 किलोमीटर के उत्तर पूर्व में स्थित है। धरोहर घटक धार्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, मूल खंड कुटीर विहार, अशोक स्तंभ के अवशेष सारनाथ के पुरातात्विक संग्रहालय में स्थित किया गया है। जैसे संरक्षण निकाय, इसका संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI के द्वारा किया जाता है। जैसे यूनेस्को का मापदंड क्या है, सांस्कृतिक मापदंड फोर्थ तथा 6 के तहत मान्यता प्राप्त की गई है। बौद्ध सर्किट जैसे लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर को जोड़ने वाली केंद्रीय सरकार के स्वदेशी दर्शन योजना को अभूतपूर्व गति मिलेगी। सॉफ्ट पावर क्या है, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया देशों में थाईलैंड, वियतनाम, जापान, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया के साथ भारत को कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ता मिलेगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में हॉस्पिटैलिटी गाइड एवं हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसका की पॉइंट एग्जाम एनालिसिस ये GS पेपर फर्स्ट, भारतीय संस्कृति और कला स्थापत्य जैसे प्राचीन से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य एवं वास्तुकला के मुख्य पहलू हैं। जैसे फोकस पे यूनेस्को मापदंड, मौर्य पुरातात्विक वास्तुकला, स्तूपों की संरचना, अंडहर्मिका छत्र, बौद्ध धर्म की शाखाएं व सिद्धांत। सॉफ्ट मेन पावर में क्या, ये भारत की वैश्विक विरासत नीति, सांस्कृतिक धरोहरों एवं व्यवसायीकरण बनाम संरक्षण संतुलित पर्यटन विकास किया गया है। त्वरित जैसे एग्जाम कीवर्ड प्रीलिम्स फैक्ट, सारनाथ में बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य के उपदेश दिया गया है। मेंस के यहाँ पर्सपेक्टिव से सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण से भारत में सॉफ्ट पावर कूटनीति को जैसे बढ़ावा मिलता है। माइंड मैप की तुलनात्मक पहलू जैसे धार्मिक स्तूप ईंटों एवं पत्थरों से निर्मित बेलनाकार संरचना है, धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। चौखंडी स्तूप गुप्त काल में निर्मित बुद्ध एवं शिष्यों के प्रथम मिलन की स्मृति को दर्शाता है। अष्टकोणीय टावर हुमायूं स्मारक का भी कहते हैं। अशोक स्तंभ 4 सिंह शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक। धर्मचक्र प्रवर्तन 4 पशु सिंह, हाथी, सांड, घोड़ा दर्शाए गए हैं। जैसे तुलनात्मक सारणी
विशेषता निर्माण काल मौर्य काल में न्यू गुप्त काल में विस्तार किया गया। चौखंडी गुप्त काल के 5वीं सदी में इसका निर्माण। महत्व क्या हुआ? प्रथम उपदेश के स्थल की स्मृति, धर्मचक्र प्रवर्तन। चौखंडी स्तूप में बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों के मिलन का स्थल बताया है। जैसे स्थापत्य शैली बेलनाकार ठोस ईंटें पत्थर की संरचना है। यह अष्टकोणीय बुजुर्गों मुगल काल से जोड़ा गया है। ये यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास MCQ। जैसे हमारा क्वेश्चन ये है कि सारनाथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में मृगदाव में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे साहित्यिक धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दूसरा है, भारत की राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष से बनाया गया। तीसरा, चौखंडी स्तूप का निर्माण पूर्णतः कुषाण काल में हुआ। तो उपरोक्त में से कितने सही है? केवल 1 और 2, B 2 और 3, C 1 और 3, तो D 1 2 3। तो इसमें राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। इसकी व्याख्या क्या है? व्याख्या है 1 और 2 सही है। असत्य, चौखंडी स्तूप मूलतः गुप्त काल के 4वीं और 6वीं शताब्दी की संरचना है। बाद में मुगल सम्राट हुमायूं के आगमन की स्मृति के बाद ऊपर से अष्टकोणीय टावर बनाया गया। इसका क्वेश्चन मेंस के पर्सपेक्टिव से ये साल लिखिएगा। तो सारनाथ का यूनेस्को विश्व धरोहर सूची शामिल होना न केवल भारत की प्राचीन स्थापत्य कला की पहचान है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और कूटनीतिक को भी सशक्त करता है। चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है? आंसर कीवर्ड भूमिका 30 वर्ड शब्दों में। जैसे सारनाथ ऐतिहासिक एवं बौद्ध धार्मिक महत्व का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत करें। जैसे प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। मुख्य भाग 90 शब्दों में लिखें। जैसे स्थापत्य की पहचान। स्थापत्य की पहचान में मौर्य व गुप्त कालीन कला, धम्मिक स्तूप, अशोक स्तंभ, अद्वितीय स्थापत्य कला। सांस्कृतिक कूटनीतिक में बताइएगा NS व पूर्व एशियाई जापान, कोरिया, थाईलैंड, जावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करती है। आर्थिक में इसका क्या, आर्थिक और पर्यटन में लाभ क्या है? इसका स्वदेशी दर्शन, बौद्ध सर्किट का विकास एवं वैश्विक हेरिटेज टूरिज्म में वृद्धि एवं बढ़ावा मिलेगा। निष्कर्ष बाद में लिखेगा 30 शब्दों में। सारनाथ का विश्व धरोहर स्थल बनाम भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति शांति एवं संदेश के वैश्विक मंच पर पुनः स्थापित करता है। तो 1 मिनट क्विज। जैसे न्यूज इन फ्लैश, सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का स्थान मिला है। ऐतिहासिक, बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, ऋषिपत्तनम मृगदाव, प्रमुख स्थापत्य धम्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, मूल कुटीर विहार और अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष है। वैश्विक प्रभाव इस पर क्या होता है? वैश्विक बौद्ध की सर्किट और सांस्कृतिक कूटनीतिज्ञों की नई ऊर्जा को दिशा मिलती है। मेमोरी ट्रैक, जैसे इसमें बताएं धर्मचक्र प्रवर्तन, पार्थाव्य एपोलोड अष्टमार्ग। जैसे प्रीलिम्स 2014 से 19, बुद्ध चक्र प्रवर्तन, मुद्रा, मौर्य गुप्त कला एवं स्तूप स्थापत्य की विशेषताओं पर प्रत्यक्ष प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये सेशन यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।